न मोदी ना ही माता पिता। योगी को मुख्यमंत्री बनाने वाले कौन है वो चाचा जिन्होंने 25 साल पहले ही लिख दी थी योगी के सीएम बनने की कहानी। एक लड़के जिसके अंदर की क्षमता को पहचाना, अध्यात्म का रास्ता दिखाया, सेवा करने का पाठ पढ़ाया। क्या हुआ था उस दिन जब योगी की माता को पता चला कि अब उनका बेटा सन्यासी हो गया है। अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ बने वाया गोरखनाथ पीठ, मगर इस पीठ में तो हजारों सन्यासी हैं। फिर महंत अवैधनाथ ने आदित्यनाथ को ही अपना उत्तराधिकारी क्यों चुना, पहले मठ की गद्दी का वारिस बनाया और फिर 4 साल में ही लोकसभा की अपनी सीट दे दी। ये सिर्फ योग्य युवा के पक्ष में लिया फैसला था या इसमें रिश्तेदारी का भी एंगल था। शुरुआत करते हैं 25 साल पहले की। साल 1994, ऋषिकेश का ललित मोहन शर्मा पीजी कॉलेज, यहीं पर मैथ्स में एमएससी कर रहे थे अजय। साथ में पिता आनंद सिंह का ट्रांसपोर्ट का काम भी संभाल रहे थे। साल 1986 में वन विभाग की नौकरी छोड़ने के बाद आनंद ने 3 बसें और एक ट्रक बना लिया था। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर पिता को अजय की खोज खबर मिलनी बंद हो गई। कुछ महीनों बाद पता चला कि अजय गोरखपुर में है और अब वो अजय नहीं रहा, योगी बन गया है। और उसे योगी बनाया है महंत अवैधनाथ ने, जो खुद आनंद के ममेरे भाई थे, यानी योगी आदित्यनाथ के पिता के ममेरे भाई महंत अवैधनाथ। बचपन का नाम कृपाल सिंह बिष्ट था। जन्म 28 मई 1921 को हुआ। माता पिता का जल्दी देहांत हो गया और फिर कृपाल ने घर छोड़ दिया। घर जो गांव में था, कांदी नाम था गांव का। गांव ने कृपाल को दशकों बाद याद किया, वो भी अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि कांदी का कृपाल अब महंत अवैधनाथ बन गया था, माननीय विधायक मणिराम विधानसभा। गांव वाले पहुंच गए और अपने यहां पानी की खराब स्थिति का रोना रोने लगे। महंत अवैधनाथ ने उन्हें 40,000 रुपए की मदद दी। इसके बाद अवैधनाथ का अपने गांव और इलाके से नए सिरे से संबंध बना। कांदी के पास ही था पंचूर गांव, जहां रहते थे आनंद सिंह बिष्ट, आदित्यनाथ के पिता, जो रिश्ते में अवैधनाथ के मामा के लड़के थे। उस हिसाब से गोरखपुर के महंत अजय सिंह बिष्ट के चाचा हुए और इन्हीं महंत चाचा के सानिध्य में अजय सिंह बिष्ट आए ग्रेजुएशन के दिनों में और फिर पीजी अधूरा छोड़ उनके पास चले गए। उसी साल अवैधनाथ ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ये सब अचानक नहीं हुआ। 90 के दशक की शुरुआत में अवैधनाथ अपनी हिंदू महासभा वाली टेक छोड़कर बीजेपी में आ चुके थे। बीजेपी ने भी उन्हें राम जन्मभूमि का एक अहम चेहरा बनाने से गुरेज नहीं किया। नतीजा 1989 में वो हिंदू महासभा से गोरखपुर के सांसद बने, मगर 2 ही साल बाद 1991 में बीजेपी के टिकट पर चुने गए। इस दौरान वो देश के कई इलाकों में प्रवचन और मंदिर आंदोलन के प्रचार के लिए जाते। उत्तराखंड में उनके कई कार्यक्रम चलते और इन्हें पर्दे के पीछे से संघ करवाता। उन दिनों ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे अजय सिंह बिष्ट इन सब में खूब सक्रिय रहते और यहीं से उनका महंत चाचा से स्नेह बढ़ता गया। अवैधनाथ को भी उनमें अपना वारिस नजर आया। सन्यास के फौरन बाद महंत ने अजय से लगातार कहा, अपने माता पिता को खत लिखकर सन्यास के बारे में जानकारी दो, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। चिट्ठी लिखते मगर पोस्ट नहीं करते। लेकिन आनंद सिंह और उनकी पत्नी सावित्री देवी को इस बारे में पता चल गया था। वो मठ पहुंचे, महंत से मिले, बेटे को देखा और लौट आए और फिर लौट कर आज तक नहीं गए। बेटे से मिलते तो अब भी हैं, मगर दिल्ली वगैरह में, मठ नहीं जाते। उधर अजय भी सन्यासी बनने के 4 साल बाद घर लौटे, मगर सन्यास के ही एक विधान के कारण। आदित्यनाथ को लौटकर घर आना था सन्यासी बनने की एक जरूरी प्रक्रिया के पालन के लिए, जिसके तहत किसी भी सन्यासी को भिक्षुक बनने पर अपनी माता से पहले भिक्षा मांगनी पड़ती है, तभी उसका सन्यास सही मायनों में शुरू माना जाता है। और यह हुआ साल 1998 में। तब तक योगी आदित्यनाथ सांसद बन चुके थे। वो घर आए, साथ में उनके गुरु महंत अवैधनाथ थे। माता ने भिक्षा दी, फल चावल और रुपए दिए और फिर जोर जोर से रोने लगी। योगी भी रोने लगे। ये सब ब्यौरा उनकी बहन शशि ने एक मैगजीन से बात करते हुए बताया। उनके मुताबिक इसके बाद सब बदल गया। अब उनसे बड़े भाई बहन भी उन्हें महाराज जी कहते हैं, सब उनके पैर छूते हैं, बस माता पिता को छोड़कर। पिता इस दुनिया को पहले ही अलविदा कह चुके हैं। बूढ़ी माँ परिवार के साथ आज भी पंचूर गांव में ही रहती है और अजय सिंह बिष्ट आज योगी आदित्यनाथ बनकर उत्तर प्रदेश की सत्ता को संभाल रहे हैं।